Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are enjoying your studies at home. Students, we are going to start question number C, the second example from the topic informal letter writing. So please open up your books and open at 122. Come to this page 122. Fine, get ready with your pencil or pen to note down the important instructions. So, first of all, I will explain the question to you. I'll read it out. मैं आपके लिए पढ़कर बताऊंगा. इनफॉर्मल राइटिंग का हम सेकंड एग्जाम्पल कर रहे हैं. क्वेश्चन सी है. ओके, सो आई स्टार्ट. Your younger brother Martin stays in a school hostel. तुम्हारा छोटा भाई, क्वेश्चन में आया है कि तुम्हारा यंगर ब्रदर है, मार्टिन उसका नाम है, जो कि स्कूल हॉस्टल में ठहरा हुआ है. स्टे और लिव में यही फ़र्क होता है. स्टे का मतलब हम किसी शॉर्ट टाइम के लिए, लिव का मतलब तो हम हमेशा के लिए एक ही प्लेस पे रह सकते हैं. स्टे का मतलब 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, फिर वापस आ जाना. हॉस्टल में वो स्टे करता है, रहता है या रुका हुआ है. राइट अ लेटर, उसको लेटर लिखना है. टू हिम, एडवाइजिंग हिम, उसको एडवाइस करते हुए, टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, कि वो अपना ध्यान रखे. ओके, हमने वही चीज़ें ध्यान रखनी है. जैसे फॉर्म में हमें अपना एड्रेस लिखना है, सेल्फ एड्रेस शुरू की लाइन में, और उसके बाद हमें डेट लिखनी है. हम लेट मी कम टू पेज नंबर 122. हियर वी आर. Alright, so I begin. First of all, on the left hand side, on the top, आप अपने पेज पर शुरुआत करेंगे क्वेश्चन लिखने के बाद. देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर XYZ स्ट्रीट, आप एड्रेस लिख सकते हैं. कोई भी स्ट्रीट का नाम आ सकता है, जैसे आ सकता है स्ट्रीट का नाम न्यू स्ट्रीट. ओके, उसके बाद आ सकता है न्यू कॉलोनी, आगरा, जिस प्लेस पर आप रहते हैं 2 या 3 लाइन्स में एड्रेस लिख दीजिए. उसके बाद लीव 1 लाइन, आगरा लिखने के बाद या आप पलवल लिखने के बाद, और कोई भी प्लेस जो आपकी है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस जहाँ आप रहते हैं, विलेज लिखने के बाद यू लीव 1 लाइन, एक लाइन छोड़कर 10 आप लिखेंगे 8 मई 2020. आज की डेट आप लिख देंगे. डेट के बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, लीव 1 लाइन. ओके, डेट से पहले और डेट के बाद में एक एक लाइन ज़रूर छोड़ते हैं. उसके बाद हम लिख रहे हैं, ये सैल्यूटेशन हो गया, डियर मार्टिन, मार्टिन को लिख रहे हैं कि डियर मार्टिन, फिर एक लाइन उसके लिए हम गुड हेल्थ विश करेंगे. होप यू आर फाइन, उम्मीद है कि आप फाइन हैं. एंड एन्जॉइंग द हॉस्टल लाइफ, और हॉस्टल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो. फाइन. फर्स्ट एग्जांपल में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था कि जो हम फर्स्ट लाइन लिखते हैं लेटर को ओपन करना बोलते हैं इसको. वी कॉल इट ओपनिंग लाइन. ओके, सो व्हाट इज द ओपनिंग लाइन हियर? वी आस्क और वी विश कि उसकी हेल्थ अच्छी है, हम ज़रूर लिखते हैं ऊपर. इनफॉर्मल लेटर है, होप यू आर फाइन एंड एन्जॉइंग द हॉस्टल लाइफ. हम क्योंकि वो हॉस्टल में है इसलिए हम ये लिख रहे हैं कि मुझको या हम सबको उम्मीद है कि आप फाइन, आप सेहत से अच्छे हैं और हॉस्टल की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. देन नेक्स्ट पैराग्राफ, आप एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे. इट इज़ अ रूल, कीप इन माइंड, ध्यान रखना, फॉर क्लैरिटी. क्या रूल है क्लैरिटी, सफाई के लिए, कि आप पैराग्राफ जब भी चेंज करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, आप एक लाइन छोड़कर ही पैरा शुरू करेंगे और यहीं से स्टार्ट कर देंगे मार्जिन से. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो लेट्स मूव टू पैरा नंबर 2. बेशक हमने एक लाइन लिखी है लेकिन ये एक पैरा हो सकता है. वी आर वरिड अबाउट यू,
हम हेल्थ के लिए लिख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे तुम्हारे तुम्हें लेकर हमें तुम्हारी चिंता है, या वी ऑल आर वरीड अबाउट यू, हम हमें तुम सबकी चिंता है, हम सबको आपकी चिंता है। प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कृपया अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड आ गया अवॉइड ईटिंग जंक फूड। ये जो जैसे जंक फूड होता है, मैगी, चाउमीन, बर्गर एट्सेट्रा, इसे कम खाना है। अवॉइड मीन्स जितना कम खाओ उतना अच्छा है। ईट न्यूट्रिशियस फूड, आगे ये बताते हैं न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस का मतलब हेल्दी, विटामिन मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वाला, जो ताकत देता है हमको, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशियस फूड। स्लीप ऑन टाइम, समय पर सोना, तो हम उसको बताते जा रहे हैं क्या क्या करना चाहिए। एंड मेक श्योर, और इस बात का ध्यान रखना, निश्चित कर लेना इसको, यू मैनेज योर टाइम वेल, अपने टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर लेना, उसका प्रबंध करना, संभालना, टाइम पर सब चीज़ें करना। स्टडी हार्ड, खूब मेहनत करना, स्टडी हार्ड मीन्स खूब मेहनत करना। एंड एम फॉर गुड रिजल्ट्स, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए अपना अपना उद्देश्य बना लेना कि मेरे अच्छे रिजल्ट्स आए इन योर टेस्ट्स, जो आपके टेस्ट होंगे। जब टाइम को मैनेज कर लेंगे, न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, हेल्थी रहेंगे, स्पिरिट्स हाई होंगे हमारे, तो ऑब्वियसली सब चीज़ें अच्छी होंगी तो पढ़ाई का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, isn't it? Next paragraph. So once again you leave a line. द विंटर वेकेशन। अब हम पैराग्राफ क्यों चेंज कर रहे हैं? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम तो इससे पहली क्लास में या और पहले कभी भी हम एक ही पैराग्राफ में लिख दिया करते थे, या बहुत ज़्यादा दो में, क्यों चेंज कर रहे हैं बार बार? हम हर डिफरेंट या हर नए पैराग्राफ में नए पॉइंट्स लिख रहे हैं, नई बातें लिख रहे हैं। वहाँ हमने उसको एडवाइस दे दिया कि क्या क्या खाए, टाइम कैसा करे मैनेज। अब हम आ गए हैं नई बात पर। व्हाट इज़ दैट न्यू थिंग? दिस इज द विंटर वेकेशन इज कमिंग अप। सर्दियों की छुट्टी आ रही हैं, आने वाली हैं। एंड यू विल बी, फुल फॉर्म, यू विल बी होम, तुम घर आ जाओगे, बिफोर यू नो इट, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा छुट्टियां कब हो गई और तुम घर आ जाओगे। ये हमने उस अपने जो ब्रदर, यंगर ब्रदर को एक गुड न्यूज़ के रूप में भी, उसका उसके स्पिरिट्स को लिफ्ट करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह देने के लिए भी हमने किया है। ओके, होपफुल रहने के लिए भी। वी विल हैव फन देन, तब हम खूब मज़े करेंगे, आनंद लेंगे। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए आप, और लास्ट में मम्मी एंड डैडी। मम्मी एंड डैडी इनफॉर्मल में ही लिख सकते हैं आप, ठीक है, मॉम और डैड आप वो भी कर सकते हैं। मम्मी मम्मी एंड डैडी सेंड देयर लव टू यू, मम्मी और डैडी अपना प्यार तुम्हें भेजते हैं। वी ऑल मिस यू, हमने उसको ये भी बता दिया कि हम सब तुम्हें मिस करते हैं, इसलिए तो वेट कर रहे हैं छुट्टियों की। विद लॉट्स ऑफ लव, हमने लास्ट में लिखा था इससे पहले एग्जाम्पल में, योर्स अफेक्शनेटली, हम इसमें नई चीज़ लिख रहे हैं, विद लॉट्स ऑफ लव। छोटा भाई है इसलिए उसको लॉट्स ऑफ लव लिख रहे हैं, और लास्ट में अपना नाम चार्ली। ओके, हमने अलग अलग पैराग्राफ्स बनाए क्योंकि हमने इसमें अलग अलग बातें की हैं। हमने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद उसका स्पेस दिया, ये लेआउट जिसे हम बोल रहे हैं। पहले क्या लिखना है, लेआउट बोलते हैं। पहले क्या लिखना है, एड्रेस आया, डेट आया, फिर डियर, सैल्यूटेशन, फिर उसके बाद ओपनिंग लाइन लिखी, फिर पैराग्राफ चेंज किया, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया लास्ट में, ये जो हमने विद लॉट्स ऑफ लव कह रहे हैं। फिर उसका जिसने लेटर लिखा उसका नाम लिख दिया। तो ये आपको अपनी नोटबुक पर, फेयर नोटबुक पर नोट डाउन करना है। ओके, बुक से आप देखेंगे इसको। और आपको एक इजी सा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि आप इसको आप कर सकते हैं। इसमें हिंट्स भी हैं, एक अच्छी बात है कि एक हिंट्स भी हैं इसमें। वी विल सी कि कौन सा क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। ये देखिए, देयर इज अ क्वेश्चन, इसको आप, दिस इज ऑन पेज नंबर 127 पर आप इसको देख सकते हैं। अब इसे पढ़ लीजिए।
यू आर वंदना, तुम वंदना हो। यू स्टेड फॉर 4 days, आप 4 दिन तक रुके विद योर फ्रेंड इन श्रीनगर, श्रीनगर में अपने फ्रेंड के साथ ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में। इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ये बहुत याद रहने वाला अनुभव था आपका, बहुत अच्छा था। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए, मुमताज़ नाम है उसका। थैंकिंग हर, उसको थैंक यू कहना है आपने, एंड अ फैमिली, और उसकी फैमिली को भी, फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, उन्होंने आपका अतिथि सम्मान किया, उसके लिए। ऑल्सो इन्वाइट हर, और उसको इन्वाइट करो टू स्टे विद यू इन दिल्ली, कि वो दिल्ली में आपके घर स्टे करे इन आर विंटर वेकेशन, सर्दियों की छुट्टियों में। यू मे यूज़ द क्लूज गिवन बिलो, आप इन चीज़ों को जो नीचे हिंट्स दिए हुए हैं इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लिखेंगे तो स्टे वेरी कंफर्टेबल एंड होमली, आप बता रहे हैं कि मुझे जब मैं रुका या रुकी तुम्हारे घर पे तो बहुत अच्छा था, स्टे कंफर्टेबल था, घर जैसा लगा। हम इन इन प्लेसेस पर गए, मुगल गार्डन्स, पहलगांव, गुलमर्ग, श्रीनगर में। रोड शिकाराज, जो नाव जैसी होती है, शिप जैसा लगता है, डल लेक में हमने वो उसकी सवारी की। इनविटेशन टू विज़िट, यहाँ पर उसको आप इनवाइट कर रहे हैं कि दिल्ली आइए, तो आप दिल्ली में जो जो चीज़ें देखेंगे, रेड फोर्ट, राजघाट, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, ये सब प्लेसेस देखेंगे। यहाँ पर आप कुछ और भी इन्वेंट कर सकते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नया लिख सकते हैं, इट्स ओके। हिंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अपने आप भी इन्वेंट कर सकते हैं, इट्स ऑल ओके। सो दिस इज़ अ वर्कशीट फॉर यू, all right? So the worksheet for you is question E of your book, and the page number is let me see, yeah, this page number is 127. So I hope you understand. Fine, we will meet in the following video. Till then, you take care of yourself, stay home, stay safe. Thank you so much. Goodbye.